हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं सजना रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडिगो को और मैं विस्तारा को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिगो और विस्तारा के राउंड्स स्टेप वाइज। Yes, so मेरा first round I am represent. So my interview experience was really good. It was my first interview and I cracked it in the first time only. And first राउंड होता है विस्तारा का BMI राउंड. ओके, सो द फर्स्ट वो तुम्हारा वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, एंड दे ऑल्सो सी द स्कार्स. ओके, सो हैंड स्कार एंड फेस स्कार देखते हैं वो लोग. एंड फर्स्ट राउंड में मेरे हैंड वैक्स नहीं थे क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना. तो हमेशा शेव करके जाना या वैक्स करके जाना हैंड्स. विस्तारा में ये श्योरली करना, मुझे और एयरलाइन का पता नहीं है क्योंकि विस्तारा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि हैंड वैक्स नहीं है. सो उन्होंने मुझे बोला कि हैंड वैक्स नहीं है और मेरे से मैं अराउंड 600 मेरा नंबर था. तो आगे के लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जस्ट बिकॉज उनके हैंड वैक्स नहीं से. तो मेक श्योर कि तुम हैंड वैक्स करके जाओ. फिर मैं नियर बाय स्टोर पे गई एंड आई शेव्ड माई हैंड. एंड फर्स्ट राउंड में ही एक और पार्ट होता है विस्तारा में जहाँ पे वो आपका वापस कार देखते हैं वापस. तो वो एक अलग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो अलग इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो आपका देखेंगे लाइट में जाके कि आपके स्कार हैं, आपका क्या BMI में हो, आप नहीं हो. फिर वो आपको रिव्यू करेंगे और उस राउंड में सबसे ज़्यादा लोग निकाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग. तो मेक श्योर कि आप वेल ग्रूम्ड हो और यस, ऑल द बेस्ट. हाँ, आपके फेस पे कोई स्कार ना हो. कंसीलर इज योर बेस्ट फ्रेंड. यस, योर कंसीलर इज योर बेस्ट फ्रेंड. मेक श्योर कि यस, हेयर दे हैव रिजेक्टेड पीपल बिकॉज उनका बाल अच्छे से नहीं थे. यहाँ पे बेबी हेयर, पुट एलोवेरा जेल थोप के जाओ भाई. एंड यस, दिस वाज माय फर्स्ट राउंड. मी टॉकिंग अबाउट इंडिगोज फर्स्ट राउंड, जो कि बहुत ही डिफरेंट था. हमारा फर्स्ट राउंड ग्रूमिंग राउंड नहीं होता, हमारा फर्स्ट राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन. हम जैसे ही हॉल में जाते हैं, अपना रिज्यूमे हम अपने HR को सबमिट करते हैं. ग्रुप वाइज वो 10-10 लड़कियां बुलाते हैं. 10 लड़कियों में से HR हमें एक एक क्वेश्चन पूछता है रैंडमली, या तो फिर वो एक टॉपिक दे देता है जिसमें वो हमसे GD कराता है, ग्रुप डिस्कशन, कि आप एक एक पॉइंट्स बोल लो. उसमें जो भी अच्छा बोलता है या जिसका भी आंसर उनको पसंद आता है, जो भी उनको कॉन्फिडेंट एंड फिट पर्सनालिटी दिखती है, वो उनको सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाता है. हमारे में फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन या फिर इंट्रोडक्शन होता है, जो कि लोगों के साथ होता है. मिनिमम 10 पीपल आर देयर इन वन ग्रुप. Talking about the next stage. Yes, so the second round in Vistara, people say there are 4 rounds, but जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब 3 rounds थे. So second round was personal interview. So there was an interviewer and we were 6 of us. Okay, 6 of us, and then she asked me the first question, why do you want to be a cabin crew? Introduce yourself. Why Vistara? Then how does Smile affect the customers? And how, like, why are you best? Why should we select you? These were the 5 questions she asked me. And in the yes, so out of 6 only 2 got selected. Yes, and one of them was me. Wow. Yes, that's टॉकिंग अबाउट इंडिगो सेकेंड राउंड. हमारा सेकेंड राउंड ग्रूमिंग राउंड होता है, जिसमें कि सेम जो खुशी ने बताया कि हमारा हाइट वेट चेक किया जाता है. जो आपकी BMI होती है वो 18 से लेके 22 या 21 के बीच में होती है. डिफरेंट होती है हर एयरलाइन की, बट जो मोस्टली होती है वो 18 से 21 ही होती है. तो मेक श्योर कि आपकी हाइट और वेट 20 से 21 के बीच में ही हो. सेकेंड थिंग, आपके फेस पे या हाथों पे स्कार्स ना हो. टू बी ऑनेस्ट, जितना स्ट्रिक्ट विस्तारा है, इतना इंडिगो को मैं रेटिंग में कम दूंगी. बिकॉज समवेयर दी अदर, इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट, तो वो आपको लिवरेज दे देते हैं आपको नेक्स्ट राउंड देने का, और आपको माफ़ कर देते हैं. बट वो वेट और हाइट में नहीं वेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. बट हाँ, थोड़े बहुत अगर निशान है तो वो मैनेज कर लेते हैं. निशान मार्क्स वो भी जो कंसील हो सकते हैं, या फिर जो बर्थ मार्क है जिनका हम कुछ कर नहीं सकते. उन मार्क्स को इंडिगो दे देता है लिवरेज. क्योंकि आई हैव सीन पीपल इन माई बैच जिनके हाथ पे कुछ जले हुए के मार्क है, बट दे इट कैन बी कंसील्ड और इट कैन बी हाइड. देयर इज अ चांस फॉर यू. डोंट गेट डिमोटिवेटेड. हो सकता है इंडिगो में, तो आई कैन ओनली से थिंग्स फ्रॉम इंडिगो साइड. इंडिगो में हो सकता है, चांसेस. आई एम नॉट गिविंग यू 100% गारंटी, बट यू कैन ट्राई आउट योर लक.
सेकेंड राउंड BMI होता है, सेम रिक्वायरमेंट्स। और हमारे में एक्ने भी, अगर एक एक्ने है, आई सीन दे हैव रिजेक्टेड गर्ल्स फॉर वन एक्ने। सो मेक श्योर कि जब तुम्हें एक्ने ना हो तभी तुम इंटरव्यू देने जाओ, एंड यू कैन ट्राई योर लक ऑल्सो। एंड मेक श्योर कि तुम्हारी स्किन एकदम क्लियर हो। विस्तारा इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्किन। लाइक आई हैव गिवन इंटरव्यू इन एयर इंडिया ऑल्सो वंस, दे वर नॉट that much strict, but Vistara was so strict about the skin, like no texture, nothing. It should be clear. क्लियर लाइक खुशी। Yes. हाँ जी, द स्किन रिक्वायरमेंट इज देयर। सी वी ऑल नो कि बोला जाता है कि कैबिन क्रू सुंदर होती है, तो अब हम सुंदर की कोई डेफिनेशन तो नहीं रख Right, सकते right, कि yes. सुंदर कैसे हो सकती। तो हम सुंदर बोलने का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन अच्छी हो, हो। कोई दाग धब्बे ना हो, आपका स्किन जला हो ना हो। ये सुंदर वो नहीं होता कि आप कितने गोरे हो, गोरे आप कितने लंबे हो, ये नहीं होता कि आपकी स्किन कितनी अच्छी है, कितनी हेल्दी है, ये ब्यूटी होती है। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि कैबिन क्रू सारी सुंदर ही होती है, सो इसलिए हम सुंदर होते हैं, हम सुंदर होते हैं। सो सेकेंड राउंड हमारा ये था, एंड तुम्हारे में ग्रुप डिस्कशन था। टॉकिंग अबाउट द थर्ड राउंड, My third round was HR round. Okay, so जितने भी हम लोग select हुए थे, we were the last one to give the interview. हम लोग, and they were getting late also. So HR ने मेरे को बुलाया, and मेरा leg. don't show your legs that you are wearing a shorts कुर्ते के नीचे। Okay, so उन्होंने मुझे बुलाया, and the thing I think she got impressed with me was वो डोर खोल के किसी से बात कर रही थी बाहर, and I did not sit on the chair. Like उनको मैंने बैठने दिया पहले, and then I sat. So make sure कि तुम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो कि अगर वो खड़ी हैं तो आप ना बैठो, और वो बैठी, and then I sit. Then she smiled, so I got it that she was impressed that time. And then उन्होंने मुझसे पूछा same question, my PI question and my HR round question was exactly same. And then the and she in HR round she cross question. Like अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हो ना, जस्ट मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता हो। ये नहीं कि आपने गूगल से सर्च मार के लिख दिया या आपकी फ्रेंड ने बोला था और आपने बोल दिया है तो चल जाएगा। नहीं भाई, आपको वो क्रॉस क्वेश्चन करेगी HR, बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करेगी। इतने तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगी वो आपसे, जितने तो आपके डिटेल पूछ लेंगी आपके आंसर से। तो वो मेक श्योर करना, एंड यस दैट्स इट, नथिंग। सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड राउंड, जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम 3 राउंड थे, बिकॉज उस टाइम एविएशन में बहुत रिक्वायरमेंट थी क्रू की, एंड लोग भर भर के आ रहे थे आफ्टर कोविड एविएशन में। तो मेरे भी 3 ही राउंड हुए थे, बट जनरली 4 होते हैं। सो मेरा दोबारा से जो राउंड था उसमें भी दे कॉल्ड 4 गर्ल्स टुगेदर। सो 10 में से फिर उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए थे 3 या 4। फिर हम BMI के लिए गए, BMI में कुछ लोग निकले। फिर भी जो शाम होते होते हम लोगों को 4 लोगों को बुलाया, जिसमें इंडिगो का ही कोई सीनियर इंस्ट्रक्टर आए हुए थे, या फिर जो भी सीनियर अथॉरिटी पे थे वो आए हुए थे। एंड वन ऑफ देयर वाज, आई थिंक सो, वो है ना बाद में मेरे बैच के कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्टर बने थे। सो आई रिमेम्बर कि जो मेरे कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्टर थे वही थे जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया था। सो हमारे ही इंस्ट्रक्टर आए हुए थे, कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्टर, इसलिए कि लास्ट राउंड जो होता है उसमें वो ट्राई करते हैं, देख पाए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और हाउ मच मिस्टेक यू मेक इन योर आंसर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक। बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती है ना वो हर किसी को समझ नहीं आती अंटिल द पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल। सो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाले हमारे इंस्ट्रक्टर थे, एंड एक समवन फ्रॉम हायर अथॉरिटी। सो हमारा 2 लोगों ने मिलकर इंटरव्यू लिया था। सो फॉर मी माई थर्ड राउंड वॉज वेरी नाइस, बिकॉज हम चारों को सेम क्वेश्चन दिया, एंड दे आस्क्ड कि आप लोग आंसर दो। सेम क्वेश्चन का जब डिफरेंट डिफरेंट आंसर सुनते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि कौन कितना अच्छा बोल सकता है एंड कौन कितना क्रिएटिव है। एंड आई बिलीव, नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, कि मेरा आंसर कहीं ना कहीं यूनिक था, जिसकी वजह से मुझे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। मेरा आंसर यूनिक था, प्लस मेरा आंसर बहुत लॉजिकल था। लॉजिकल इसलिए था मेरा आंसर बिकॉज उन्होंने पूछा था कि वाई डू यू थिंक वी शुड विजिट योर प्लेस। सो पीपल वर सेइंग यू शुड विजिट माई प्लेस, मेरे घर के पास पार्क है, मेरे घर के पास ये है, वो कॉलेज है। एंड मी, आई एम फ्रॉम Noida, so I said you should not visit my place, you start living there, because it's a perfect fit for a person who is looking to shift to a place which is highly developed. So
Noida is basically highly developed city. It is near to Delhi and we have good transportation जो एक जगह दिल्ली से बहुत ही अच्छी connectivity है. Properties are cheaper as comparatively to Delhi. So these are some few reasons which I gave, and if you want to know in the details कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे विस्तारा में और इंडिगो में, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितनी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं. मुझे लगता है सारे एविएशन का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो सेम ही होता है. But the thing is, the only difference is इंटरव्यू कौन ले रहा है, क्योंकि हर इंटरव्यू के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं. जो आंसर मैंने एक इंटरव्यूअर को दिया है उसको वो पसंद आ रहा है बट दूसरे को नहीं आ रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर. तो मेक श्योर कि आप समझ रहे हो कि वो सामने वाला आपसे क्या चाहता है एंड उनके फेस एक्सप्रेशन से आपको समझ में आता है कि इनको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है. देन चेंज, स्विच. I'll just say girls कि you need to be logical, not only girls but also boys. मम्मी को पीछे से हटाओ. Not only girls but yeah boys too कि हम सबको logical होना बहुत ज़रूरी है. And as खुशी said कि उसके 3 राउंड हुए थे. First BMI, then PI, then HR round. For me, it's like group discussion, BMI and PI, which was not actually a PI, जो कि एक ग्रुप डिस्कशन था बिकॉज 4 लड़कियों को साथ में बुलाना और सेम क्वेश्चन पूछना इज बेसिकली मीन्स अ ग्रुप डिस्कशन. बट इफ टॉकिंग अबाउट द 4th राउंड, तो विस्तारा में 4th राउंड क्या होता है खुशी? एक्चुअली जो मैंने बताया कि BMI में सेकंड पार्ट होता है, वही उनका वो सेकंड राउंड होता है बट वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है. मेरे टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ रश एंड उन लोगों ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा. आई डोंट नो मुझसे क्यों नहीं पूछा. बहुत सारे लोगों से नहीं पूछा था. इनफैक्ट उन लोगों को मे बी टाइम इश्यूज था या क्या इश्यूज था, आई डोंट नो. बट मैंने सुना है कि 4 राउंड्स होते हैं बट मैंने 4 राउंड क्लियर कर दिए हैं. वो बस नाम के 4 होते हैं, सेम ही टाइप का होता है. बस आपको सेकेंड राउंड में मे बी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड सब सेम होते हैं. सारी एयरलाइन में सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, सब सेम होते हैं. बस थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थोड़ा कम ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस कम ज़्यादा होती है और कुछ नहीं है. एंड यस, और कुछ बोलना चाहेंगे? दैट्स इट फ्रॉम खुशी साइड. यस. सो सेम अगर मेरे में इंडिगो में 4th राउंड होता है तो वो PI राउंड होता है बिकॉज मेरे में पर्सनल नहीं हुआ था 1-to-1. सो वो बेसिकली कंपनी के CEO से या फिर डायरेक्टर से आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू कराते हैं. बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, मैंने 2-3 बार में दिया था इंटरव्यू, तब मेरा क्लियर हुआ था. तो मेरे एक टाइम में ये था कि मेरे को एक्चुअली में वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देना पड़ा था, जो कि काफ़ी लाइक यू नो ना व्हेन यू गेट टू नो कि तुम किसी हायर पर्सनालिटी से बात कर रहे हो, कंपनी के CEO से या डायरेक्टर से बात कर रहे हो, तो तुम्हें ज़्यादा डर लगता है. तो उस सिनेरियो में मेरे साथ ये हुआ था कि हमें वीडियो कॉल राउंड होता है तो एक और PI राउंड हो जाता है जो आप कंपनी के किसी सीनियर अथॉरिटी से बात करते हो. तो इंडिगो का 4th राउंड ये होता है. अदरवाइज सारे ही राउंड सेम होते हैं, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन, ग्रूमिंग, BMI राउंड एंड PI राउंड. सो इफ यू आर रेडी विद दीज 3 स्टेजेस देन यू आर गुड टू गो फॉर अ इंटरव्यू. एंड ट्राई करो कि थोड़ा अपना लक भी साथ लेके जाओ. मोस्टली मुझे लगता है लक पे डिपेंड करता है. एंड जैसे मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में बोला है, कॉन्फिडेंस इज द की. अगर तुम कॉन्फिडेंट हो ना, तुम्हें दिख रहा है, तुम अंदर से सब नर्वस होते हैं बट तुम्हें दिखाना नहीं है कि हाँ तुम हो नर्वस. तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करना है, तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है उन्हें. देन यू आर गुड टू गो. सो बेसिकली फेक इट अंटिल यू मेक इट. सो हम फेक करेंगे जब तक हम अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर देते. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच खुशी. थैंक यू संजना. So let's see you in next vlog. Before that, please like, share, comment and subscribe our channel. Khushi Solanki and Sanjna Bhati. Bye bye. See you.